हेलो साथियों, आज मैट्रिक ज्ञान में आप लोगों को वेरी स्वागत है। आज विज्ञान के 20 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो बिहार बोर्ड में सीधे सीधे परीक्षा में आएगा। आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है आप लोगों को। तो प्रश्न में हम लोग चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है कि सी एच ओ अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है। बार बार यह प्रश्न देखने को मिला है। हमने कई बार बच्चों को पढ़ाए हैं। 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत ऐसे प्रश्न को हम बताए हैं और परीक्षा में सीधे सीधे आया है। तो आप लोगों को विश्वास करना है, समझना है कि क्या हम गलत बताए हैं। गलत बताते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह प्रश्न गलत है। कोई भी प्रश्न गलत नहीं बताएं। और जो भी प्रश्न बताते हैं वो सभी कोई ना कोई वर्ष में पूछा हुआ रहता है और यही प्रश्न बार बार मैट्रिक में दोहराते रहता है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो समझना है अच्छे से। ठीक है, तो इसे बताते हैं, इस प्रश्न को समझाते हैं। CHO है तो CH समूह किसका है। तो CH समूह है ना, जो एल्डिहाइड का है। किसका? एल्डिहाइड का। ईथर का क्या रहता है तो O रहता है। क्या रहता है? ईथर में O रहते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है तो COOH होते हैं। इसका क्या समूह होता है? COOH होते हैं। एल्डिहाइड का तो होवे करता है, देखवे कि C होते हैं। क्या होते हैं? CHO होते हैं। और एल्कोहल का क्या होता है तो OH होते हैं। तो ये सब को अच्छे से याद करना। इस चारों में से एक आना ही आना तय है। आप लोगों को एकदम बता देते हैं कन्फर्म कि चारों में से एक नहीं आया तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि नहीं आया है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। हम कह रहे हैं ना कि 20 का 20 लाजवाब प्रश्न है। तो 20 को आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है वीडियो में। ये नहीं कि एक दो वीडियो देखें तो शुरू में आप लोग हट जाइए। एक दो प्रश्न देखते हैं तो आप नहीं देखिए, शुरू छोड़ दीजिए। ठीक है ना, देखना है तो शुरू से लास्ट तक देखिए, तब समझिएगा कि हाँ क्या 20 को प्रश्न मस्त है कि नहीं। आप कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में कैसा प्रश्न है, अच्छा है कि खराब है। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो घरों में विद्युत परिपथ में जो जोड़े होते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं। किस क्रम में जोड़े होते हैं? समानांतर क्रम में। ठीक ना, इसे आप लोगों को अच्छे से ध्यान करना है। ठीक, तीसरा नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो रक्त है जो तरल संयोजी ऊतक है। तो ये भी बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है। विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। तो आप लोगों को ये भी अच्छे से प्रश्न को ध्यान कर लेना है। पाँचवा नंबर प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि ये नन ऑप्शन रहेगा। ठीक है, डी में। तो आप लोगों को बताना है 5वां नंबर प्रश्न कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होते हैं 50 Hz होते हैं। कितना होते हैं? जो घरे में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होते हैं उसमें कितने आवृत्ति होते हैं तो 50 Hz होते हैं। और जो घरों में जो विद्युत होते हैं उसमें कितना वोल्ट लगते हैं तो 220 वोल्ट होते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि घरे में जो लगता है विद्युत उसमें कितना करंट रहता है तो 220 वोल्ट होते हैं। तो ये भी प्रश्न समझ गए होंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न को अच्छा से याद करना, ये तो एकदम बार बार आते रहता है। तो आप लोगों को छठा नंबर प्रश्न को एकदम
ध्यान करना है कैसे है। जो देखिए बूझा हुआ चूना पूछ रहा, तो देखिए बूझा हुआ चूना यानी कि उसमें पानी मिलाते हैं। तो देखिए बिना बूझा हुआ चूना का फार्मूला, एगो बिना बूझा होता है, एगो क्या होता है, सॉरी एक होते हैं बिना बूझा चूना, एक होते हैं क्या, बिना बूझा चूना, मतलब कि बूझा हुआ नहीं है, तो उसका फार्मूला होगा CaOH। और बूझा हुआ चूना यानी उसमें पानी मिल गया है, उसमें क्या मिल गए हैं, पानी, तब ना है क्या है, मतलब कि पानी मिल गया। तो पानी के फार्मूला हम लोग जानते हैं कि H2O होते हैं। तो यहीं से समझना कि देखिए H2 है इसमें लगा हुआ, तो बूझा हुआ चूना कहेगा तो CaOH का हॉल ट्वाइस होगा। बूझा हुआ चूना जब कहेगा तो आप लोगों को बताना है कि CaOH का हॉल ट्वाइस होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिएगा कि बूझा हुआ चूना कर रहा है यानी कि उसमें पानी आ रहा है, तो यानी H आ जाएगा, H2O इसमें रहेगा उसमें, तो आप लोगों के यहाँ से याद करना है। और ये तो जानवे करते हैं कि संगमरमर का है, इसको काली चूना भी बोला जाता है। ये बूझा हुआ चूना है ना, इसको काली चूना भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से ये भी याद कर लेना है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर देखिए क्या प्रश्न है जी, RBC का जीवन काल पूछ रहा कि RBC का जीवन काल क्या होता है। तो यहाँ से ये तो 120 दिन होता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो RBC का पहले ये भी जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। तो ये अच्छा से याद कर लेना है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120। एगो WBC होते हैं, WBC, तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होते हैं। कितना होते हैं, 2 से 4 दिन। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी बार बार प्रश्न आते रहता है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्री में XX पाए जाएंगे और पुरुष में XY पाए जाएंगे, XY। और ये भी जो जानवे करते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या पूछेंगे, सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46 बताना है, जोड़ी पूछेगा तो 23 बताना है। कितने बताना है, 23। ये भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक आपको करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला आधातु है, कौन है, आधातु। आधातु जब कहेंगे तो आप लोगों को बताना है कौन, ब्रोमीन। अगर धातु कहेगा तो बताना है कौन सा, धातु कहेगा तो बताना है पारा। क्या बताना है, पारा बताना है। ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का बताना है कि प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। क्या है, बॉक्साइड। Al2 इसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, 2H2O। तो आप लोगों को ये अच्छे से, हेमाटाइट किसका है भाई, तो हेमाटाइट है जो लोहा का है, किसका है, लोहा का है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या भी आप लोग जानते होंगे 13। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग को बताना है। 11वां नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही मस्त है। तो एक विलयन, जिस विलयन का pH मान जितने कम होगा वो अम्लीय होंगे और जितने अधिक होंगे वो क्षारीय होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न की प्रकार, बताना है 12 नंबर प्रश्न की प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को याद करना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण बार बार आता है, कभी कभी ये तो ठीक है कि ऑल होगा। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, लाहनी। क्या याद करना है कि प्राथमिक रंग पूछेगा तो लाहनी को याद करना है, यानी ला से होगा लाल और हा से होगा हरा और नी से होगा नीला। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को प्राथमिक वर्ण जो होते हैं ना उसको याद करना है।
13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल का वर्ण कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का वर्ण हरा होते हैं। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो ये अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी प्रश्न बार बार आते रहते हैं और आए भी हैं 1-2 बार। तो आप लोगों को ये अच्छा से याद करना है। ये साफ जल में होते हैं। कौन जल में होते हैं? ये साफ जल में होंगे। ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस में होंगे? तो साफ जल में होंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आर कहेगा तो V बटा आई होगा, V बटा क्या होगा? आई होगा। तो यही फार्मूला पूछ रहा था। तो आप लोग ये वाला शुरू वाला याद करना कि V बराबर आई आर होते हैं। ये एकदम अच्छा से याद होता है कि V बराबर आई आर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 फार्मूला निकलेगा। जब आई पूछेगा तो V बटा आर हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। यहाँ से 3 फार्मूला है। ठीक है। तो समझ गए होंगे फार्मूला। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होते हैं। लेंस इस तरीक़ा से होते हैं ना, या ये तो हो गए। तो यहाँ पर ही एक फोकस होंगे, एक यहाँ पर ही होंगे। तो 2 फोकस होते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। जो भी प्रश्न बताएंगे वो कन्फ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि 17 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का CnH2n प्लस में 2 होते हैं। ठीक है। यानी दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो एल्केन का फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है कि क्या होता है। CnH2n। ठीक। 18 नंबर प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे? तो वायु प्रदूषण से। भी बहुत बार प्रश्न आए। ठीक है। 20 नंबर और जो आज का लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है कि बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो C6H6। इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के याद कर लेना। थैंक यू।